हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी। लग चुकी तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। इसी शायरी के साथ मैं आपके सामने एक शानदार क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ। ऐसा कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। सरकारी एग्जाम कोई ऐसा नहीं है। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम इस दुनिया में बने हैं, इस क्वेश्चन के बिना तो एग्जाम का पेपर ही नहीं बनता। एग्जाम सेटर कभी इस क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखकर ही पेपर बनाता है। मुझे लगता है उसको पहले से ये लीव्ड क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन रहता है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 35%, बाय व्हाट परसेंट शुड द इंक्रीज प्राइस ऑफ ऑयल बी रिड्यूस्ड सो दैट द प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन्स कांस्टेंट। समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। हमारे घरों में क्या होता है, हमारी इनकम जो होती है फिक्स होती है, फिक्स इनकम होती है। मान लीजिए हम आपको क्या हुआ कि आपके घर में, आप अपने घर में आपको मिला, मंथली इनकम मिली, पैसा मिला आपको, मान लीजिए खर्चे के लिए 5,000 रुपए मैं मान लेता हूँ मिला। उसमें आपको अपना रेंट देना है, आपको रेंट के बाद आपको अपना स्टेशनरी का सामान लाना है, आपको अपने खाने पीने का सामान लाना है और भी चीज़ों का प्रबंध करना है। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या कि आपकी मकान मालिक ने आपका रेंट बढ़ा दिया। 2,000 की जगह जो रेंट था 2,500 रुपए लेने लगे। तो क्या करना होगा। आपको पैसा तो आपके फादर लिमिटेड ही दे रहे हैं और आप जान रहे हैं कि आपके फादर के पास कोई इंक्रीज सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप उस उतने ही खर्चे में अपना काम निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी चीजों को कट करने की कोशिश करेंगे कि 5,000 में ही मेरा खर्चा निकल जाए। तो वैसा ही कुछ ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि तेल की कीमतें 35% बढ़ गई। तो आदमी को अपना खपत कितना परसेंट कम कर देना चाहिए कि खर्चा ना बढ़े ना। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज। तो मैं मान लेता हूँ प्राइस पहले के 35% को मैंने बताया था हमेशा फ्रैक्शन में लिखना होगा। 5% की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/20 होती है, तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/20। 35% की वैल्यू कितनी हो गई 7/20। इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर प्राइस का ओरिजिनल प्राइस रहा होगा, ओरिजिनल प्राइस, तो ये इंक्रीज्ड प्राइस हो गया। पहले 20 रुपए की अगर 20 रुपए का तेल मिल रहा होगा, तो अब जो तेल मिल रहा है वो हमें 27 रुपए का मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों पहले जो तेल 20 रुपए का मिल रहा था उस तेल की कीमत अब 35% बढ़ने के बाद 27 रुपए हो गई। तो हम अनुपात दोनों का लेते हैं, यानी रेशियो लेते हैं 20:27। और प्राइस और कंजम्पशन जो होता है इनवर्सली एक दूसरे से रिलेटेड होता है। प्राइस और कंजम्पशन किस तरह से रिलेटेड होता है, व्यक्रमानुपात है एक दूसरे की, इनवर्सली रिलेटेड है। मतलब हम प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा कंजम्पशन हम कम कर देंगे। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, जब किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं, आपके घरों में क्योंकि हमारी आय निश्चित है हम अपना खर्चा कम कर देते हैं। तो ये अगर प्राइस का रेशियो है, ये प्राइस का रेशियो है हमारा, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 27:20 हो जाएगा। मतलब पहले अगर वो 27, पहले अगर 20 रुपए लीटर तेल मिलता था तो अब 27 रुपए लीटर मिल रहा है। तो वो पहले 27 किलो लीटर यूज करता था, तो अब 20 लीटर यूज करने लगा है। तो कह रहे हैं कि बताओ कितना कम यूज कर रहा है, सो दैट प्राइस ऑफ ऑयल रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों का प्रोडक्ट ही प्राइस आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अब 27 से 20 हो गया, कितना कम हो गया, 7 कम हुआ। कितने पे कम हुआ, 27 पे कम हुआ, इंटू 100। तो कितना आ गया 700/27। अब 27×3 = 81 होता है। 27×3 = 81 होता है। अगर ये 81 वो तो मैं बहुत आगे तक चला गया। 27×2 ये 540 + 160 लिख देता हूं मैं। तो ये इतना कितना आ जाएगा करीब, ये इतना। अगर इसकी वैल्यू की बात करें, मैं इसको इधर ले आके कैलकुलेट करता हूं। 27/540 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 20%। और 27 अगर 162 मुझे याद है, 162 मुझे 27 6 याद है, 162 होता है। यानी अगर 6 ये होता तो ये 6 अगर होता 27 5 135, तो लगभग ये अगर 162 मान ले, अगर इसको 162 मान ले लेट अस सपोज दिस टू बी 162/27, तो ये 26 हो जाता। मतलब 26% से हल्का सा कम आएगा, बहुत थोड़ा सा कम आएगा, 26 नहीं हो पाएगा। ये 162 मैंने माना, मैंने इसको बहुत थोड़ा सा बढ़ाया है, मतलब 2 बढ़ाया, करीब कितना 2 होगा,
2.2 का मतलब कितना होगा, 2.10% से भी कम होगा, 2.7। मैंने करीब इसे 2 बढ़ाया तो ये 25, 20 और 26% के आसपास होगा। 26% से हल्का सा कम केवल एक ही ऑप्शन 25.93। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहिए तो उस पर भी जा सकते हैं। मैंने कहा 20% प्लस 160 अपॉन 27, 160 अपॉन 27, इसकी वैल्यू निकालेंगे 27 5 135 आएगा। 135 प्लस 25 अपॉन 27, ये तो आप चाहिए तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्चुअली मैं मल्टीप्लाई में जाना नहीं चाहता हूं, ये है। अब देखिए ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू जो हमारे सामने आई है ये क्या 1 से कम है? बिल्कुल 1 से कम है। ये कभी 27 26 तो नहीं पहुंच पाएगा। मान लीजिए अगर ऑप्शन में 26 से ज्यादा यहाँ पे कोई एक और ऑप्शन में क्रिएट कर देता हूँ, ई ऑप्शन कर देता हूँ, 26.01 भी होता ये परसेंट होता तो बिना कैलकुलेट किए हम बता सकते हैं कि इसका आंसर जो आएगा 25% तो पूरा आएगा। और 20 ये वैल्यू जो होगी हमेशा 1 से कम आएगी। 1 से कितना कम आएगी? बहुत थोड़ा सा कम आएगी, ऐसा नहीं। और यहाँ पे मान लीजिए एक ऑप्शन और मैं क्रिएट कर देता हूँ, एफ एक ऑप्शन में क्रिएट कर देता हूँ अपने से, 25.5 हो जाता है एक ऑप्शन। तो 25 मैंने बताया 26 से कम आएगी, लेकिन 26 से बहुत ज्यादा कम नहीं आएगी, हल्का सा कम आएगी। देखिए 27 और 25 में बहुत मामूली सा डिफरेंस। तो ये ऑप्शन भी कभी नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन होने की संभावना थी 25.93। अगर आप कैलकुलेट करना चाहिए तो कैलकुलेट कर लीजिए 160 अपॉन 27 इंटू 100, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई डिवाइड करिए 16 16 0 0 0 0 अपॉन 27, इट विल जस्ट बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको अगर समय आपके पास समय की घंघोर बर्बादी अगर परीक्षा में करनी है जहां बिल्कुल समय नहीं होता, आप खूब करिए बर्बादी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एग्जाम में के बाद सिर्फ यही लेकर आएंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। सर मुझे क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन मुझसे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने यूजलेस टाइम